हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कमेंट करना मेरी वीडियो के लिए कैसी लगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिखाने जा रही हूँ, कल मैंने फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था वीडियो में। आज मैं फ्रैक्शन एक्सरसाइज लेकर आई 6.1 आईसीएसई बोर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग डिवीजन एज फ्रैक्शन। ये हमें डिवीजन दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें इसे फ्रैक्शन में देना है, ठीक है। डिवीजन को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 3/2, यानी कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, मैंने वीडियो में बताया था ना फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट नंबर न्यूमरेटर होता है, सेकंड नंबर हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो हम इसको सीधा सीधा केवल हमें ये दे देना है 113/120। फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ठीक है। फ्रैक्शन में देना, डिवीजन को फ्रैक्शन में हम ऐसे कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। वर्ड्स में देना है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें फ्रैक्शन में वर्ड्स में कैसे लिखना है, ठीक है। तो 2/7, तो इसे क्या बोलेंगे 2/7, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे 2/7, ठीक है। फिर है 3/10, 3/10, तो 3/10, तो 3 लिख देंगे और 10th लिख देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है 15/28, तो इसको क्या लिख देंगे 15-28। मैं बीच में कर्सिव और दोनों मिक्स कर देती हूँ, सॉरी ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग 8th कर देना, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन नंबर फॉर्म। जैसे हमने इसका ऐसे लिखा था, इसका ऐसे लिख देंगे। तो 1/6 है तो इसको लिख दो 1/6, 3/11 है इसको लिख दो 3/11, ठीक है। फिर 7/14, तो 7/14, ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट फ्रैक्शन ईच ऑफ द फिगर इज शेडेड पार्ट। यानी कि जो पार्ट हमारा शेड हुआ है उसको फ्रैक्शन में देना है, अनशेडेड को नहीं, शेडेड को। तो हाउ मेनी, टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे 7। तो शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो 4/7, ठीक है। इसमें टोटल नंबर कितने हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे कितने हो गए टोटल पार्ट 8, शेडेड पार्ट कितने हुआ 3। अब देखिए इसमें इसमें बना रखे 4 पार्ट है, उनको भी हाफ हाफ कर दिया है। तो टोटल हमें पार्ट करने हैं, काउंट कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हो गए 8। 8 में से शेडेड पार्ट कितना है हमारा 1, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। अब इसका ही उल्टा हमें यहाँ पे दे दिया, हमें 3/4, यानी कि 4 में से हमें 3 पार्ट शेड करने हैं, ठीक है। तो हम कुछ भी बना लो, 4 पार्ट कर लो, 3 पार्ट को शेड कर दो। 1/6, तो इसमें 6 पार्ट बना लो, कैसे भी बना सकते हैं। तो कितना शेड करना है हमें 1 पार्ट, देखो ऐसे, ठीक है। अब ऐसी 1/4, अब हमने इसमें फिगर बना ली। अब इसमें हम दूसरी फिगर बनाते हैं। देखिए इसमें हम ऐसी फिगर बना लेते हैं, कितने हो जाएंगे पार्ट हमारे, फिर भी 4 पार्ट है, 1 2 3 4। कितना करना है शेड 1, तो हम बीच वाला कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब है राइट द फ्रैक्शन इन विच, ठीक है, राइट द फ्रैक्शन इन विच, ठीक है। इसमें कह रहे हैं न्यूमरेटर 5 दिया हुआ है और डिनोमिनेटर ये हुआ है 30। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दो इसे। तो फ्रैक्शन लिख देंगे यहाँ सॉल्व। फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मैं शॉर्ट में डाल रही हूँ, ठीक है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमारा 5 है, डिनोमिनेटर हमारा 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर से इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। इसमें डिनोमिनेटर दे रखा है हमें 23 और न्यूमरेटर दे रखा है हमें 17, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऊपर न्यूमरेटर ही आएगा। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा n/d,
तो न्यूमरेटर कितना है 17/23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे करेंगे हम। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। वो कह रहा है शबाना हैज टू स्टिच 35 ड्रेसेस। में लिख देती हूँ, शबाना हैज टू स्टिच 35 ड्रेसेस, मतलब उसे 35 ड्रेसेस सिलनी है। ठीक है, so far as she has stitched 21 ड्रेसेस, मतलब उसने 21 सिल ली है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी ठीक है, मतलब 35 ड्रेसेस का उसे ऑर्डर है कि इतना तुम्हें सिलना है और उसने 21 सिल ली है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी, तो कितनी ड्रेसेस ने सिल ली। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर हमसे पूछे कितनी रह गई है सिलने के लिए उसका फ्रैक्शन बनाओ, तो हम सबसे पहले दोनों को माइनस करेंगे। और ये हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि जो सिलनी है ना ड्रेसेस उसका फ्रैक्शन बनाओ, तो हम उसका फ्रैक्शन बनाते। लिख दो नंबर ऑफ ड्रेसेस हैज टू स्टिच, मतलब कितनी सिलनी है। ठीक है, फिर डालेंगे नंबर ऑफ ड्रेसेस हैज स्टिच 21। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ स्टिच्ड ड्रेसेस कितना हुआ 21/35। डायरेक्ट डालिए, कम जगह होने के कारण मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, आप उसे ऊपर से ऐसे डाल लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। क्वेश्चन नंबर 8, what fraction of a day is 8 hours। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जैसे कह रहे हैं 8 घंटे का बताना, एक दिन में होते हैं कितने घंटे हैं हमारे 24 घंटे। तो नंबर ऑफ आवर्स सॉल्व इन अ डे इज इक्वल टू 24। ठीक है ना, 24 ही आवर्स होते हैं हमारे एक दिन में। अब ये कह रहे हैं फ्रैक्शन बनाइए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डे 8 आवर्स, फ्रैक्शन फॉर 8 आवर्स इज इक्वल टू 8/24। ठीक है, आप इसे 2 से डिवाइड करके भी सिंपलेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे सिंपलेस्ट करके शॉर्ट आंसर निकालना है। ठीक है, पर हमें तो 8 का टेबल आता है, तो 8 का टेबल पढ़ के देखो ना, डायरेक्ट कट जाए तो अच्छा है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो जा रहा है। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और आता है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, पढ़ने चलो, इज 45 मिनट। ठीक है, तो फ्रैक्शन बनानी है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ये तो सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को एक चीज मालूम है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, मैं खाली फ्रैक्शन लिख देती हूँ। फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 45 मिनट के लिए 45/60। अब इसको फिर सिंपलेस्ट करो। अब 45 का टेबल तो मतलब बच्चे कम ही यूज करते हैं, तो हम इसको ना 15 से कट ऑफ कर देंगे। तो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो क्या हो गया फ्रैक्शन हमारा 3/4। ठीक है, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इज 45 मिनट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए अभी है हमारा क्वेश्चन 10। हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर फ्रॉम 87 टू 97? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर? ठीक है, तो हमें 87 से 97 के बीच के कितने नंबर होंगे, तो लिखो नंबर्स बिटवीन 87 टू 97 इक्वल टू, अब कैसे काउंट करेंगे हम, 87 से 97 टोटल नंबर ले लेंगे, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, प्राइम नंबर देखने हैं, प्राइम नंबर क्या रहेगा हमें, 87 3 से डिविजिबल है, ये 2 से, ये नहीं है डिविजिबल। ठीक है, अब ये 3 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, ये इवन नंबर है, ये 3 से डिविजिबल, ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल, 95 डिवाइड कैन डिवाइड बाय 5, ये इवन नंबर है, बचा क्या हमारा 97, 97 प्राइम नंबर है। तो लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने हो गए, यहाँ पे ये रहने दो खाली, प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब डाल दो फ्रैक्शन, बताना है हमें फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर। फ्रैक्शन कितनी हो गई, नंबर ऑफ प्राइम नंबर अपॉन नंबर, टोटल नंबर, हाँ टोटल नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर कितने 2, टोटल हमने कितने काउंट करे थे, ये 11, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, चलिए बाय।